हाँ, तो हम लोग कीप साइलेंट बाबू, चुप रहिए। हम लोग भिन्न यानी परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग लगभग जान लिए। अब ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह यह गणित में दशमलव कहलाता है। क्या कहलाता है? दशमलव के इधर दाएं और इधर बाएं। दशमलव के दाएं तरफ जो अंक रहेगा वह पूर्ण अंक रहेगा। क्या रहेगा बाबू? पूर्णांक। और दशमलव के दाएं जो अंक रहेगा, मान लिया कि 4.5 है, इसका मतलब 4 है जो समूचा है, समझ लिया, और 5 का 10वां भाग, ऐसे होता है इसका मतलब। यानी ये अंक जो दशमलव के बाद वाले अंक हैं वे कटे छटे हैं, और इधर जो दशमलव के बाएं तरफ होता है वह पूरा पूरी होता है। समझ रहा है? डिस्टर्ब करेगा आगे में बैठ करके तो समझ लेना। तो यहां दिया हुआ है 0.6 और गुना 6। अब एक बात और जान लो। अच्छा, 0.2 और गुना 6 रहता तो 6 से बनाते, कोई बात नहीं है। अब गुना करना है तो इसको ध्यान से देखो। गुना जैसे करते हैं हम लोग उसी तरह से कर लेंगे। दशमलव के पहले यह 0 है, तो 0 का संख्या के पहले अगर 0 है तो उसका कोई वैल्यू होता है। मान लिया यहाँ 2 है और 1 2 यहाँ है, दोनों को ध्यान से देखो। अगर इधर दाएं तरफ 0 लगाए तो 2 क्या बन गया? और 2 के अगर बाएं तरफ 0 लगा दिए तो क्या बना? 2 का। अगर फिर 1 0 और बैठा दिए तो क्या हुआ? और इधर भी 1 0 बैठा दिए तो क्या हुआ? 2। अगर 1 0 और बना दिए तो क्या हुआ? 2000। इधर कर दिए तो अब बात समझ में आ गई कि किसी संख्या के दाएं तरफ अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू उस संख्या का कितना गुना बढ़ता है? 2 है, और 1 0 बैठा दिए तो 2 दहाए 20, 10 गुना बढ़ जाता। फिर अगर 20 है और इस पर 1 0 बैठा दिए तो 20 दहाए 200। और अगर 200 है, इस पर अगर एक संख्या बैठा दिए तो 200 दहाए 2000। यानी 1 0 बैठाने से उसका 10 गुना मान बढ़ जाता है। उसका 10 गुना मान बढ़ जाता है तुरंत। तो क्या होगा बेटे? अब 6 दूना कितना हो गया? 12। समझ में आ गया? ये तो इधर क्यों नहीं देखता है जी? अब दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें है दशमलव, तो इधर से दाएं तरफ से 6 दूना 12 हुआ, तो दाएं तरफ से दशमलव के बाद एक अंक, इधर से एक अंक बैठा करके यहाँ दे दिए दशमलव, तो क्या हो गया? 1.2। लड़का, और अगर 8 गुना, यहाँ देखो 8 गुना 4.6, 8 से गुना करना है तो 8 छक 48, 8 चौक 32, अब 32 और 4 36। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो इधर से दाएं तरफ से एक अंक गिने, यहाँ दशमलव बैठा दिए तो कितना हो गया? 36 दशमलव। आया समझ में? बस दशमलव बैठाने की बात। हाँ, तुम लोग का गप कर रही है जी। अब देखो 271 है, 2.71, और 5 से गुना करना है तो 5 7 5 35, और 5 दूनी 10, और 10 3 13। दशमलव के बाद कितने अंक है? इधर से 2 अंक गिनेंगे, 1 2, कहाँ दशमलव बैठा? 13.55। आ रहा है ये बात समझ में? अब जैसे गुना करते हैं, देखो 201, 20.1 और कितना गुना करना है? तो 4 0 और 4 दूनी। दशमलव के बाद कितने अंक है? इधर से एक अंक, कितना हो गया? 80.4। फिर है, अब इसको गिनो, 7 में इसके पहले 2 शून्य है, इसका कोई वैल्यू है? तो 7 5 35, और दशमलव के बाद कितने अंक है?
तो 1 2 कहाँ दशमलव बैठ गया। अब इसके इधर अगर कोई अंक नहीं है तो 1 शून्य हम दे सकते हैं। अब है इसको लास्ट में 211.02 और कितना से गुना करना है बेटा, 4 दूना 8 शून्य, 1 चौका 4, 1 चौका 4, 4 दूना 8। दशमलव के बाद कितने अंक, दशमलव के बाद 1 2 यहाँ पर गया दशमलव, तो कितना हो गया 8 4 4.08। यही आ गया आंसर। क्या आप लोग समझ गए? समझ गए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।